बार बीजेपी, हर बार बीजेपी हो, बार बार बीजेपी, हर बार बीजेपी, हाँ बार बार बीजेपी। बड़ीसाली तालाब का सौंदर्यीकरण, जिसमें अच्छा होटल हो, अच्छा बगीचा हो और अच्छी सुविधा, अच्छा भारत माता का मंदिर बने, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और बड़ीसाली में जहाँ पर हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर भी हम ये निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉटिंग कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे पास 414 बीघा ज़मीन है, जिसको हमारे पूर्व चेयरमैन आबाजी महात्मा ने इस 414 बीघा जमीन को नगर पालिका को सरकार से दिलाई थी। और जाला मन्ना चौराहे पर हमारे पूर्व चेयरमैन आबाजी महात्मा ने इस कार्य का विकास का जाला मन्ना चौराहे को बहुत डेवलपमेंट किया था। अब जो शेष कार्य रह गया वार्ड नंबर 3 में, कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी काम के लिए मुझे बताएगा, मैं वार्ड नंबर 3 में प्रयत्नशील रहूँगा, कार्य करूँगा और मेरे से जितनी बन पड़ेगी पूरी बड़ीसाली नगर की सेवा करने में, किसी भी वार्ड की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। सर, एक सबसे बड़ी बात आती है रोजगार की। जैसे जैसे वार्ड सक्षम होता है तो रोजगार की बात भी आती है। अगर आप आपके वार्ड में जीत के आते हैं तो रोजगार को लेकर के किस तरह से हम जोड़ सकें? हमारे नगर पालिका में अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा होगी तो हम बेरोजगार को रोजगार कर देंगे। आजकल कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास में ऐसा ऑप्शन होता है, और आपके पास में भी, आपके वार्ड में भी ऐसे कई सारे युवा होते हैं। कोई कंप्यूटर क्षेत्र में महारत हासिल किए होता है, कोई किसी और क्षेत्र में होता है, लेकिन कई बार उनको वैकेंसी पूरी नहीं मिल पाती है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निजी क्षेत्रों में भी जोड़ सके, ताकि एक बार उनको इनिशियली रोजगार? मेरा निजी, मैं कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ निम्बाड़ा, मेरा निजी व्यवहार भंडर वालों से भी है, निजी व्यवहार जेके वालों से भी है। मेरा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे चित्तौड़ का विधायक चंद्रभान सिंह जी आखिया, शंभुपुरा सीमेंट प्लांट, कोई बेरोजगार ऐसा अगर होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होगा, तो इन लोगों से कहकर, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे सीपी जी, जो हमारे बड़े नेता हैं, इनको कहकर अगर किसी को रोजगार मिलता है तो इसमें मैं खुद का और इन लोगों की मदद लेकर किसी का अगर रोजगार मिलता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको रोजगार मिले। तो देखिए, विनोद जी कठालिया ने ये बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को निजी क्षेत्र में भी जोड़ा जा सके, कम से कम एक बार उनको इनिशियली रोजगार मिल सके। सर, एक बात तो ये रोजगार की हुई। अब हमने जब नगर निगम चुनाव हो रहे थे 1 साल पहले, हमने उदयपुर में भी ये सवाल हर वार्ड के पार्षद से किया है। वो जीत के आए, हालांकि उदयपुर में भी वो हो नहीं पाया। बहन बेटियां हैं, हमेशा रास्ते जाती तो कई बार उनके साथ में छेड़छाड़ होती है, कई सारी घटनाएं भी होती है। महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाया जाए, महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो बुरे समय में या कोई इसी कंडीशन बनती तब अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। मैं, पूरी बड़ीसाली की जनता भी जानती है और मेरा रिलेशन भी पुलिस से भी अच्छा है। अगर ऐसा कोई, अगर हमारे बड़ीसाली नगर में ऐसी बात मेरे को सामने आएगी तो मैं ये विश्वास है, तालाब की पाल है या ऐसा कोई, जहाँ पर भी अगर मन चले, अगर ऐसा कोई अपराध करेंगे तो उसकी सुरक्षा देने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम करेंगे। उसमें हम लोग और हमारे कार्यकर्ता लोग और हमारे संगठन के लोग और जितने भी हमारे संघ के लोग हैं, मैं उनका हम सहयोग लेकर, अगर इस तरह से कोई हमारे बड़ीसाली में छेड़खानी की अगर शिकायत आएगी तो पूरी मदद की जाएगी, पूरी हमारी तरफ से मदद होगी। सर, एक और सवाल, पार्टी हमेशा युवा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, सदस्यता अभियान चलता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाए? युवा लोगों को आगे आना चाहिए। देश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना विशाल है, हर आदमी को अपना, जब से मोदी जी आए हैं इस देश में, तभी से लोगों को कार्यकर्ता का जुनून बढ़ा है। मोदी जी के आने के बाद नेतृत्व इतना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज है, और जो देश का आज प्रगति मोदी जी ने करी, अमित शाह जी ने करी, मतलब यही तो एक भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण है। कांग्रेस तो बहुत पिछड़ गई। कांग्रेस का तो कई लोग, कांग्रेस को वोट देना मतलब कुएं में डालना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अपने आप को मुस्कुराहट, उसके दिल में मुस्कुराहट है। और ये दिल की भावना है कि ये
भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आप खुश होंगे, कांग्रेस को वोट देकर आप खुश नहीं होंगे। सिर्फ बस एक हम ये पुरानी रीढ़ीवादी बात है कि पुरानी रीढ़ी से चल रही है कांग्रेस, इसलिए आप वोट दो, तो ये आप गलत सोच है। राम मंदिर के लिए अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? राम मंदिर के लिए 35,000 करोड़ रुपए चाहिएगा, तो क्यों नहीं चंदा करके वसूल, इतना पैसा कहां से आएगा? जिसके पास भी है तो यही राम ने, ले भी राम रहा है, दिया भी राम ने है हमारे को और ले भी राम रहा है, तो क्या है, जिसके पास है उसको देना चाहिए। और 35,000 करोड़ रुपए जब लगेंगे राम मंदिर बनने में, पूरे देश का चाहिए। हर आदमी को बोले 10 रुपए दे, 100 रुपए दे, 1,000 रुपए दे, 10,000 दे, उसकी श्रद्धा से। पैसा लेने वाला भी कोई बेईमान नहीं आ रहा है, ईमानदार आदमी बेईमान कर रहे हैं व्यवस्था, तो आदमी पैसा हर्ष उल्लास से देगा। एक अहम सवाल, अब विधानसभा चुनाव, हालांकि अभी वक्त यूं देखते हैं तो बहुत बड़ा वक्त है और यूं देखते हैं तो बहुत कम वक्त है, क्या सोचते हैं आप, किस तरह से हम इस सीट के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आने वाला विधायक हमारा होगा, आने वाला विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और आने वाली सरकार होगी हमारी, ये सरकार भी हमारी होगी, ये सरकार कांग्रेस की तो जाएगी, ये दावा है। ये दावा है। कांग्रेस काम भी करती है, केवल दिखावा करती है, बातें करती है, अच्छी बातें बोल जानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम पे विश्वास है, हर आदमी का काम होता है। लोग नाराज भी बीजेपी से इसलिए होते हैं कि उसका काम नहीं हो रहा है, मतलब काम कराने का काम है तो बीजेपी ही करेगी, इसलिए कि जल्दी नाराज होते हैं, बाद में जल्दी बीजेपी में आते हैं, बीजेपी को ही वोट देना पसंद करेंगे। कांग्रेस में हमारा कार्यकर्ता जाएगा नहीं, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस में गया हो, ऐसा नहीं सुना होगा। कांग्रेस का ही कार्यकर्ता बीजेपी में आया हो। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया हो, तो वो कोई पार्टी है, समुद्र है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। और आज भी मैं कह रहा हूं, हमारे 25 वार्ड में लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुने और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, और संगठन ही सर्वोपरि है। सर, आपने हमें हर बात से रूबरू कराया, हर मुद्दे से रूबरू कराया। देखिए दोस्तों, यहाँ की नगर पालिका की कुल 25 सीटें हैं, 25 वार्डों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो रंग है, राजनीतिक रंग है, वो भी साफ देखें। आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे वोट यात्रा के इस कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर कंटेंट इससे जुड़ा हुआ आप तक पहुंच सकें। आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी तरह से हमसे अपना जो कंटेंट है, हमारी राय है, आपकी जो राय है, वो हमसे शेयर करते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।